नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास फोर्थ का सोशल स्टडी का चैप्टर आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपके साथ, वाटर एंड सॉइल, पानी के बारे में बातचीत करेंगे और सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में कि वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी पानी के स्रोत क्या क्या होते हैं। कहता है वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सारी जिंदा चीज़ों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स, लगातार बहने वाली नदियाँ या सीजन में बहने वाली नदियाँ, या स्ट्रीम्स धाराएं, लेक्स झीलें, टैंक्स, किसी तरह के पॉन्ड तालाब वगैरह एट्सेट्रा फॉर्म द वाटर रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश के अंदर जल के स्रोत कहे जाते हैं। अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसमें से केवल 3% पानी जो है वही फ्रेश वाटर होता है। वी नीड फ्रेश वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। हमें फ्रेश वाटर डोमेस्टिक पर्पज यानी अपने घर के कामों के लिए ज़रूरत होता है, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत होता है, खेती के लिए, एंड इंडस्ट्रीज और हमारे उद्योग धंधों के लिए ज़रूरत होता है। द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, वेल से, है ना, नदियों से, झीलों से, तालाबों से या कुओं से हमें ये फ्रेश वाटर प्राप्त होता है। बट द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेनफॉल। लेकिन फ्रेश वाटर का जो मुख्य स्रोत जो है वो रेनफॉल है। रेनफॉल का मतलब बारिश है। इंडिया गेट मोड्स ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम मानसून विंड्स। और भारत के अंदर जो रेनफॉल जो आती है वो मानसून वाली जो हवाएं होती हैं, वही हवाएं पानी को, बरसात को लेकर के आती हैं। वी डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट ऑल प्लेसेस। हमें सारे के सारी जगहों पर एक ही जैसा रेनफॉल नहीं मिलता है। कभी किसी जगह पर ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पर कम होती है। द रेनफॉल डज नॉट कम थ्रू आउट द ईयर। और बरसात जो है वो सारा साल भर भी नहीं होती है। दस द सम प्लेसेस, तो जब बरसात सारे साल नहीं आती है और कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम आती है, तो द सम प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री हैव सरप्लस वाटर। और हमारे देश में कई जगह पर तो बहुत सारा पानी अधिकता हो जाती है और कहीं पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है। इन आवर कंट्री अबाउट 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारे देश के अंदर 65% लोग जो हैं वो सीधे रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड करते हैं, खेती पर निर्भर करते हैं, यानी खेती का काम करते हैं। क्या कहते हैं जो खेती का काम करते हैं, उन्हें फार्मर्स कहते हैं, किसान कहते हैं। द फार्मर्स नीड एनफ टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर, है ना, किसानों को समय पर पानी की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, ताकि वो अपनी फसल को उगा सकें, अपनी क्रॉप को उगा सकें। टू मीट दिस नीड ऑफ द फार्मर्स वी मस्ट डेवलप ए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। और किसानों की ये आवश्यकता पूरी हो जाए, इसके लिए हमारा जो सिंचाई का जो सिस्टम है वो अच्छा सिस्टम होना चाहिए। देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व वाटर। इसलिए हमको पानी को बचाना है या सही जगह पर उसको पहुंचाना है। कैसे पहुंचाते हैं, बाय बिल्डिंग कैनाल्स, नहरें बनाकर, डैम्स बनाकर, बांध बनाकर, हाँ, रिसीवर और टैंक्स बना करके, है ना, पानी के बड़े बड़े भंडार बना करके उनको हमने पानी को कंजर्व करना है, बचाना है और साथ ही साथ सही जगह पर जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर पहुँचाना है। कैनाल्स एंड चैनल्स दैट आर डग इन द ग्राउंड टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर। तो हमारे देश के अंदर जो है वो जब बारिश असामान्य आती है, यानी कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम आती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, यानी कहीं पर ज़्यादा पानी हो जाता है, कहीं पर कम पानी हो जाता है। ठीक है। इन आवर कंट्री 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारे देश के अंदर 65% लोग जो हैं वो खेती करते हैं, जिन्हें हम किसान कहते हैं। और उन किसानों को समय पर पानी की आवश्यकता होती है। टू मीट दिस नीड, और ये ज़रूरत उनकी पूरी करने के लिए
वी डेवलप ए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, हमें सिंचाई का एक अच्छा तरीका या सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो अच्छे से बनानी चाहिए। देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व वाटर, इसलिए हमको पानी को कंजर्व करना है, बचाना है और साथ ही साथ उनको सही स्थानों पर सही जगह पर पहुंचना है। क्या यार, कहते हैं कैनाल्स एंड द चैनल्स दैट आर डग इन द ग्राउंड टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स, और जो चैनल या किसी तरह के कैनाल, नहरें वगैरह हम लोग बनाते हैं जिससे किसानों के लिए पानी जो है वो उनके फील्ड्स तक, उनके खेतों तक पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से कहते हैं डैम इज ए वॉल। अब डैम के बारे में, जैसे बांध हम लोग कहते हैं, बांध क्या होता है? बांध जो है वो एक वॉल होती है बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, जो किसी नदी के रास्ते में खड़ी कर दी जाती है ना। नदी का पानी बहता हुआ आ रहा है, उसके रास्ते में आप अगर एक दीवार खड़ी कर देंगे तो नदी का पानी पीछे रुक जाएगा, ठीक है। इन दिस वॉल स्पेशल गेट्स आर मेड, और इस दीवार में स्पेशल टाइप के गेट बना दिए जाते हैं। दीज गेट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, और इन गेटों का प्रयोग करके हम पानी का प्रवाह अपने आप नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जब हमारा मन करे इन गेट को खोल दो, पानी आगे बहने लगेगा, और अगर हम बंद कर देंगे तो पानी रुक जाएगा, ठीक है। बिहाइंड द डैम, और डैम के पीछे क्या हुआ? वहां पर तो पानी रुक गया। ए रिसीवर इज मेड, वहां पर एक बहुत बड़ा जलाशय बन गया, जल का भंडार बन गया। दिस रिसीवर इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल लेक, और इसको हम कृत्रिम लेक कहते हैं, कृत्रिम झील कह दिया करते हैं, क्योंकि जब पानी बहुत सारा रुक जाएगा तो झील बन गई ना पानी की, ठीक है। कैनाल टेक वाटर फ्रॉम द आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज टू फील्ड्स, और इन झीलों से जो पानी की मात्रा है उनको नहरें बना करके किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड कोस्टल एरियाज हैव बिग डैम्स एंड कैनाल्स। इंदिरा गांधी कैनाल हैज टर्न्ड मैनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान इनटू ग्रीन जोन्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स, और भारत के जो एग्रीकल्चरल यानी कृषि के जो खेत हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब हुआ उत्तर वाले भागों में, और साथ साथ मध्य भारत के अंदर, और साथ ही साथ जो भारत के जो कोस्टल यानी समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी बांध बना करके वहां पर पानी को पहुंचाया जाता है। और इसके बारे में कहा गया इंदिरा गांधी कैनाल हैज टर्न्ड मैनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनाल एक बनाई गई है जिसने राजस्थान के बहुत सारे भागों को ग्रीन जोन, राजस्थान तो जानते हैं ना आप, वहां पर तो रेत है, वहां पर तो भूमि अच्छी नहीं है, पानी नहीं है वहां पर, लेकिन इंदिरा गांधी नाम की एक कैनाल, एक नहर बनाई गई जिससे राजस्थान को हरा भरा करने में उसने सहयोग किया। इन ए डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट, और जो डैम होता है उसके अंदर पानी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो ऊपर से जब पानी को गिराया जाता है तो इस ऊपर से गिरते हुए पानी का इस्तेमाल हम लोग बिजली बनाने के लिए भी करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी करते हैं। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना उसको हम हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, है ना, पानी से बनने वाली बिजली जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कही जाती है। डैम्स ऑल्सो कंट्रोल द फ्लड्स। अब डैम के पीछे जब कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो डैम के पीछे जो है पानी को रोक दिया जाता है, जिससे आगे आने वाले क्षेत्रों में बाढ़ भी नहीं आती, यानी बाढ़ को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ब्रीडिंग फिश भी कह रहा है, ब्रीडिंग फिश का मतलब मछलियों को पालने में भी, है ना, इस डैम पीछे जो रुका हुआ पानी है वहां पर मछली पालन भी किया जाता है और नई नई किस्म की मछलियां भी वहां पर उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। आगे कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का मतलब हुआ कि ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर एक ही चीज से कई कई काम किए जा रहे हैं। कहते हैं व्हेन डैम्स आर बिल्ट टू सर्व मोर देन वन पर्पज। अब जब किसी डैम को आपने बनाया उसका एक से ज्यादा पर्पज हो तो उन्हें हम मल्टीपर्पज डैम्स कहा करते हैं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा करते हैं। सम ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर, भारत के कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कौन कौन से कहे जा रहे हैं? भाखड़ा नांगल डैम इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, और भारत के अंदर सबसे ऊंचा डैम जो है वो भाखड़ा नांगल डैम बताया जा रहा है। इट इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज, सतलुज नदी के ऊपर इसको बनाया गया। इट फॉर्म्स लेक कॉल्ड गोविंद सागर लेक,
इसमें एक लेक, एक झील बनाई गई जिसका नाम गोविंद सागर झील बोला गया, लेक बोला गया। दिस इज द ह्यूमन मेड लेक ऑफ इंडिया। ये भारत की मनुष्य द्वारा बनाई गई लेक है। यानी कुछ तो लेक ऐसी होती हैं जो प्रकृति बनाती है, लेकिन ये मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है। दिस इज ह्यूमन मेड लेक। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली, है ना। इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, दिल्ली को क्या पहुंचाई जाती है? बिजली पहुंचाई जाती है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर महानदी। महानदी के ऊपर, महानदी एक नदी हुई, उसके ऊपर हीराकुंड नाम का एक डैम बनाया गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन द रिवर दामोदर। दामोदर नदी पर भी एक डैम बनाया गया। वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर इट चेक्स फ्लड्स ऑफ इन द रिवर, है ना। इसके द्वारा जो है वो बाढ़ आने से रोकता है ये। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया गया। इट गिव्स वाटर टू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात को जो है ये डैम क्या देता है? पानी की मात्रा देता है, और साथ ही साथ जो है वो बिजली भी इससे बनाई जाती है जी। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। नागार्जुन सागर जो है ये एक डैम है जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। द इडुकी डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ प्रियार इन केरला। केरला के अंदर भी एक डैम बताया गया, इडुकी डैम नाम दिया गया। बोथ दीज आर इंपॉर्टेंट डैम्स फॉर साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण डैम है। फरक्का बैराज इज बिल्ट ऑन द रिवर गंगा। गंगा नदी के ऊपर एक फरक्का बैराज बनाया गया है, वो चूंकि वेस्ट बंगाल में है। इट सप्लाइज वाटर टू वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ये बांग्लादेश को और वेस्ट बंगाल को क्या देता है? पानी की मात्रा देता है। आगे कहता है सेव वाटर। वाटर को सेव करना चाहिए, है ना। पानी को बचाना चाहिए ना हमें, क्योंकि पानी जो है प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है। बना नहीं सकते हम इस पानी को, ठीक है। वाटर बिलोंग्स टू द होल कंट्री कम्युनिटी। पानी जो है वो सारी कम्युनिटी के लिए, सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेसिव यूज, ठीक है। यानी जो शॉर्टेज ऑफ वाटर यानी पानी की जो कमी अगर कहीं पर है तो उसका कारण क्या है? कहीं पर तो आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहीं पर उसकी सप्लाई कम होती है तो कहीं पर ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ जगहों को पानी की मात्रा नहीं मिल पाती। वी नो दैट द डिमांड ऑफ वाटर इन आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग। हमारे देश के अंदर धीरे धीरे पानी की डिमांड जो है, जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। देयर इज ए लार्ज स्केल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। नदियों के पानी के अंदर बहुत बड़ा पोल्यूशन भी है, प्रदूषण भी है। दस वाटर मस्ट बी कंजर्व्ड। इसलिए पानी को हमको बचाना चाहिए फॉर बैलेंस्ड एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस एग्रीकल्चर, जिसके कारण जो है वो हमारे घरेलू यूज़ के लिए और हमारी खेती के लिए, हमारे उद्योगों के लिए अधिक से अधिक पानी की मात्रा हमें मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपके साथ पढ़ा। अगला टॉपिक जो है हमारा सॉयल रिसोर्सेज है, उस सॉयल रिसोर्सेज को हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।